एक्स फैकल्टी एक बार फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूँ। 10th स्टैंडर्ड का हमारा चैप्टर नंबर 15 जो अधूरा है वो आज हम ख़त्म करेंगे, बराबर। हाँ, प्रोबेबिलिटी। तो कौन सा क्वेश्चन हम लोग आए थे वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 आए थे, बराबर। हाँ, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। अभी क्या है देखो गाइस, मेरे पास टोटल 90 डिस्क्स है। हर एक डिस्क के ऊपर 1 to 90 लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मैंने क्या किया, एक डिस्क को बाहर निकाला और दूसरी 89 डिस्क को मैंने साइड में रख दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। क्या होगा, 2 डिजिट नंबर कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देन आफ्टर नंबर डिवाइडेड बाय 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमको पता है कि वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो चलो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 90। वाई? बिकॉज आप लोग समझ सकते हो कि जितनी भी डिस्क थी उसमें से मैंने एक डिस्क निकाली और उसी एक डिस्क पे 1 to 90 तक नंबर्स लिखे हैं, एंड देयरफॉर मेरे टोटल नंबर्स कितने होंगे, 90। चलो गाइस, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, बराबर। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, सपोज मैंने उसको P ऑफ A बोल दिया। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप सबको अभी इक्वेशन तो पता ही है। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, आप लोग मुझे ये बताओ कि 1 to 90 में 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। तो 11 to 90 मतलब कि टोटल कितने नंबर हुए, टोटल 80 नंबर्स हुए अपॉन टोटल नंबर 90, एंड देयरफॉर योर आंसर इज 8 अपॉन 9। क्लियर? तो ये एक आंसर हो गया। चलो देन आफ्टर दूसरी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना है। सपोज मैंने इसको P ऑफ B बोल दिया। भाई 1 to 90 में चलो तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट B अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। भाई मुझे आप ये बताओ कि इवेंट B कितने आउटकम्स होंगे। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 1 to 90 में, तो चलो 2 2 ज़ा 4, मतलब कि 4, हाँ 1 4 9 16, मतलब कहाँ तक जाएगा, 7 7 ज़ा 49, हाँ 9 9 ज़ा, मतलब कि टोटल 9 नंबर्स कितने हुए, 9 नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए। 9 अपॉन 90 देखा जाए तो 1 अपॉन 10, that is 0.1 is your answer। क्लियर? चलो थर्ड नंबर,
क्या है? थर्ड नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, चलो ठीक है, P ऑफ C बोल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट C अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5। भाई 1 to 90 में कितने नंबर्स 5 से डिवाइड होंगे? तो 18 5 90, मतलब कि टोटल 18 नंबर्स हुए हैं जो 5 से डिवाइड होंगे, मतलब कि 18 अपॉन 90। देखा जाए तो 1/5 इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? ये मुझे आंसर मिल गया कंप्लीट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, a child has a die whose 6 faces show the letters as given below। मतलब कि देखो A B C D E A, तो the die is thrown once, what is the probability of getting A and D? चलो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। हाँ यस, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, इसको मैं सपोज पी ऑफ ए बोल दूं। इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो ए कितने, हाउ मेनी टाइम्स ए? 2 टाइम्स, तो 2/6 हो जाएगा। 2 3 दैट इज 1/3। चलो सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। Therefore P of B equals to total number of outcomes of event B upon total number of outcomes। D कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम, तो 1/6 इज योर आंसर। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों आंसर मिल गए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक्चुअली 20 क्वेश्चन वैसे तो स्टार वाला क्वेश्चन है। तो सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम on the rectangular region shown in figure 15.6, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर है। अभी गाइज यहाँ पे आप लोग समझो, मुझे सर्कल में डाई गिरने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करूँगा। तो टोटल एरिया कितना हुआ? L इंटू बी दैट इज 6 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? πr² बराबर। तो वहाँ पे वैल्यू पुट करके मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लूँगा। तो चलो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा? टोटल एरिया। तो चलो यहाँ पे मैं टोटल एरिया फाइंड करता हूँ। टोटल एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर रेक्टेंगल दैट इज 3 × 2, 6 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया हुआ। नाउ एरिया ऑफ सर्कल πr²
ओके, पाई इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2, बिकॉज की डायमीटर 1 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी। ये होगा 11 अपॉन 14 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई, that will land inside the circle equals to inside the सर्कल इक्वल्स टू, सपोज मैं इसको P ऑफ A बोल देता हूँ, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या है 11 अपॉन 14, टोटल एरिया क्या है 6। तो अगर देखा जाए तो 11 अपॉन 14 6 दैट मीन्स के 11 अपॉन 84 इज योर आंसर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितनी है 144, तो ये हो जाएगा 21। तो पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेन इक्वल्स टू 144। चलो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन, कितने डिफेक्टिव है 20 डिफेक्टिव बॉल पेन। तो नंबर ऑफ गुड बॉल पेन इक्वल्स टू 124। चलो भाई प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, तो नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी वही पेन परचेस करेगी जो अच्छी होगी, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। चलो फर्स्ट equals to P of A equals to total number of outcomes of event A upon total number of outcome। चलो भाई इवेंट ए टोटल नंबर कितने हैं, कितनी पेन परचेस करेगी, वो 124 में से पेन परचेस करेगी, टोटल नंबर 144। चलो अभी डिवाइड करते हैं, तो चलो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 62, अगेन 2 से, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 31। तो योर आंसर इज 31 अपॉन 36। ये आपका एक आंसर हो गया। क्लियर। चलो सेकंड, प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाय अ पेन,
चलो भाई, इसको मैं सपोज P ऑफ B बोल देता हूँ, तो क्या होगा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 144। कितनी पेन परचेस नहीं करेगी नूरी, 20 पेन परचेस नहीं करेगी, तो 144 अपॉन ये हो जाएगा 10 टू ज़ा, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 5 टू ज़ा, ये हो जाएगा 36, मतलब कि 5/36 इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट। क्या है 22। एग्जाम्पल नंबर 31, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। गाइस यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो अभी मेरे पास टोटल 2 डाइज है और उसको मैंने क्या किया, दोनों को साथ में थ्रो किया। अगर 2 डाइस को मैं साथ में थ्रो करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। बराबर, समझो आप लोग, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाली मेथड 3-4 सम्स में यूज़ होगी। ये आप लोग समझ लो यहाँ पे कि when 2 dice are thrown together, then total number of outcomes कितने होंगे 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 36। कैसे, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सपोज पहले मैंने 2 डाई फेंके, तो 1-1 दोनों डाई पे, कभी 1-2 भी हो सकता है, 1-3 भी हो सकता है। वैसे 1-4, 1-5 एंड 1-6। ऐसा नहीं, 2-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 2-3 हो सकता है, 2-4 हो सकता है, 2-5 हो सकता है, 2-6 हो सकता है, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। वैसे 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 and 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 36 है। ये आपको खास ध्यान रखना है। when 2 dice are thrown simultaneously or when 2 dice are thrown together, total number of outcomes will be 36। बराबर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। ये टेबल कंप्लीट करना है। क्या है, इवेंट द सम ऑन 2 डाइस। भाई दोनों डाइस के ऊपर जो कंबाइंड नंबर है सबका एडिशन, नंबर्स का एडिशन 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। एडिशन की बात है। तो आप लोग मार्क करो गाइस, ऐसे कितने आउटकम्स है जिसमें एडिशन 2 होगा, तो ओनली 1। ये फर्स्ट वाला 1 + 1 = 2। कितने आउटकम्स है जिसमें आपका एडिशन 3 होगा, तो देखो एक हो गया 1-2 और एक हो गया 2-1। तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 में क्या आएगा यहाँ पे 2/36। 4 में क्या आएगा, तो चलो एडिशन 4 होना चाहिए। बराबर। तो
तो चलो चेक करते हैं। 2213, उसके अलावा किसी में 4 नहीं आएगा एडिशन, हाँ 31 में आएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो 3 आउटकम्स मुझे ऐसे मिले जिसमें मेरे एडिशन 4 होगा। तो 4 में क्या आएगा, 3/36, वैसे 5, वैसे 6, 7, सम 7 होना चाहिए, सम 8 होना चाहिए, सम 9 होना चाहिए, सम 10 होना चाहिए, सम 11 होना चाहिए। तो वो ब्रैकेट आपको, मतलब ये ब्रैकेट का ये टेबल आपको पूरा होमवर्क में ख़त्म करना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, and therefore each of them has probability 1/8. Do you agree with this argument? No, we will not agree. Why? Because guys यहाँ पे 2 डाइज है, वो साइमल्टेनियसली हमने फेंके हैं, इसीलिए एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होंगे। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो सब तो क्या है, वो सब तो एडिशन है, सम ऑन द नंबर, समझो सम ऑफ द आउटकम्स है वो तो, हाँ इसलिए वी आर नॉट अग्री विथ दैट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे गाइस, क्योंकि एक्चुअली 24 है ना जो अभी मैंने आपको बताया ना, हाँ वैसा ही है। इसलिए फर्स्ट, a die is thrown twice, what is the probability? गाइज आप लोग समझो, यहाँ पे जो हमारा डाई है बराबर, वो क्या है, हमने कितनी बार थ्रो किया है डाई, 2 टाइम्स। तो सीधी बात है गाइज, अगर हम एक डाई 2 टाइम्स थ्रो करेंगे या तो फिर 2 डाइस को 1 टाइम साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 ही रहेंगे बराबर। तो चलो भाई हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 36। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। चलो भाई इसमें क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर टाइम, सपोज मैंने प्रोबेबिलिटी को ए बोल दिया, तो इक्वेशन आप लोग लिखोगे अभी बराबर। ओके, इक्वेशन लिखने के बाद क्या करोगे, बताओ कितने होंगे आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, बताओ इसमें क्या हो सकता है, कितने आउटकम्स आएंगे, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो बराबर। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये मेरा आउटकम्स है, ये आप लोग देख लो, आउटकम्स ये मेरे है, अभी आप लोग देख लो कि भाई आउटकम्स कितने हैं, 36, और 5 के लिए जो भी हमें क्वेश्चन दिया है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। कभी 5 नहीं आना चाहिए, बोलो तो 5 किस में नहीं आएगा, तो 5 देखो जिसमें आएगा पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। एक तो इसमें 5 आएगा,
इसमें 5 आया, इसमें 5 आया, इसमें 5 आया, इसमें 5 आया, इसमें भी 5 आया। दूसरे किसमें 5 आया? ये मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए जिसमें 5 है? तो काउंट करो ग्रीन और येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम्स इतने हैं जिसमें 5 है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि 5 नहीं आना चाहिए, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे 5 नहीं आने की आउटकम्स कितने हैं? 36 माइनस 11 मतलब कि 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 36। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? नाउ सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will come up at least once। 5 एक बार तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम, समझ लो 5 एटलीस्ट वन टाइम तो आना ही चाहिए। चलो 1 से ज़्यादा होगा तो ठीक है, चलेगा। तो सीधी बात है गाइस, कितने में 5 आया था? 11 टाइम्स 5 आया था। हाँ, तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will come up at least once, that is P of B equals to total number of outcomes 11 upon 36। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो भाई, इजी था। अभी गाइस एक काम करते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो आपको अपने आप ट्राई करना है, बराबर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ वो। यस, देखो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है? 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो हमने पॉसिबल आउटकम्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the die is? भाई डाइस के ऊपर जितने भी आउटकम्स मिले हैं, एडिशन 8 होगा, एडिशन 13 होगा और एडिशन लेस देन इक्वल्स टू 12 होगा। तो एडिशन 8 होगा, कितना आउटकम्स में एडिशन 8 होगा? तो चलो देखते हैं एडिशन 8 कितने में होगा। तो देखो, एक तो ये वाला आउटकम हो गया, ये 2 6 वाला, बराबर। देन आफ्टर ये 3 5 वाला हो गया, देन आफ्टर ये 4 4 वाला हो गया, ये 5 3 वाला हो गया, ये 6 2 वाला हो गया। दूसरे आउटकम्स कितने हैं जिसमें सम 8 होगा? 1 2 3 4 और 5 आउटकम्स मुझे मिले जिसमें एडिशन कितना हुआ? सम 8। तो 5 अपॉन 36, भाई एडिशन 13 होना चाहिए। कोई भी आउटकम्स मुझे ऐसा मिलेगा जिसमें सम 13 होगा? नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। देन लेस देन और इक्वल्स टू 12, सम लेस देन और इक्वल्स टू 12 होगा। मतलब आप लोग चेक करो गाइस, ऑल द आउटकम्स एडिशन या तो 12 होगा या तो लेस देन 12 होगा। मतलब कि 36 अपॉन 36 इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया 1। तो ये श्योर इवेंट हुई, श्योर। ये कौन सी इवेंट हुई? श्योर। आपका आंसर 1 मिला। क्लियर है? तो एग्जाम्पल नंबर 33 आपको करना है होमवर्क में, सॉरी नॉट 33, 13 ओनली। एग्जाम्पल नंबर 13 होमवर्क में हो जाना चाहिए। क्लियर? चलो लेट्स गो अहेड। अभी भी 1-2 क्वेश्चंस बाकी है, तो वो कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। गाइज यहाँ पे IMP क्वेश्चन नंबर 23 IMP है।
अभी आप लोग समझो, एक कॉइन है 1 रुपये कॉइन, उसको मैं 3 टाइम्स थ्रो करता हूँ। तो पहली बार मैंने थ्रो किया तो वो मुझे मिला एच हेड, दूसरी बार भी एच मिला, तीसरी बार भी एच मिला। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बार एच, दूसरी बार एच, तीसरी बार टी भी मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता। पहली बार एच मिले, दूसरी बार टी मिले, तीसरी बार एच भी मिल सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। पहली बार टी एच एच मिल सकता है, नहीं, तीनों टाइम मुझे टी मिल सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। 2 बार टी, तीसरी बार एच मिलेगा, ऐसा भी नहीं। टी एच टी मिल सकता है और एच टी टी मिल सकता है। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, इक्वल्स टू 8 हो गए। चलो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट, 3 हेड और 3 टेल, एंड लॉसेस अदरवाइज। और अगर 3 हेड या तो फिर 3 टेल आएंगे, टेल्स, तो हनीफ जीत जाएगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम। ऑफ हनीफ विल लॉस द गेम। चलो भाई, कितने में वो गेम जीतेगा, तो ओनली 2 आउटकम्स, तीनों पे ओनली 2 आउटकम्स, जिसमें तीनों के तीनों आउटकम्स क्या है, इक्वल है, सेम है, उसमें ही वो गेम जीतेगा। तो यहाँ पे हारेगा कितने में, तो 6 में वो हारेगा, तो 6/8 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा, योर आंसर इज 3/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, डन भाई, सबसे इजी था। लेकिन उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 8। चलो गाइस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ये आपको होमवर्क में करना है। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, गाइस यहाँ पे मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, उसको मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किए। देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, नो नो नो, वहाँ पे टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 4। क्यों, क्योंकि एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, तो ये गलत है, बराबर। चलो नेक्स्ट, इफ डाई इज थ्रोन, there are 2 possible outcomes, and odd numbers and even numbers, therefore the probability of getting the odd number is 1/2। नहीं गाइस, अगर डाई थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, हाँ 6, लेकिन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एंड ऑड नंबर एंड इवन नंबर। हाँ, या तो ऑड आएगा या तो फिर इवन नंबर आएगा, बराबर, या तो ऑड आएगा या तो फिर इवन नंबर। तो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1, हाँ यस 1/2। गाइस ये सेकंड वाला सही है, लेकिन तो सही है क्योंकि बस आप ही सोचो कि भाई डाइस पे 1 to 6 नंबर्स है, उसमें 1 3 और 5 ऑड नंबर्स हैं, और 2 4 और 6 कौन से है, इवन नंबर्स, एंड दैट्स वाई या तो फिर ऑड आएगा या तो इवन नंबर आएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, मतलब कि 1/2। तो सेकंड वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉल्स है। और फर्स्ट का जस्टिफिकेशन हमने दिया, क्या दिया कि भाई वो टोटल आउटकम्स 4 होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आप इग्नोर मत करना, इजी करके इग्नोर मत करना, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी 4 या 5 मार्क्स का चैप्टर है, 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर है गाइस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जा सकता है। क्लियर, ओके गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।